हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे इस चैनल राधिका चित्तौड़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद, शायद 4-5 दिन हो गए हमें बात करे हुए, तो मैं 4-5 दिनों के बाद आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि मैं आपको अभी आगे बताती हूँ किस रिगार्डिंग है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है आगे नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। तो नवरात्रि में हमने माँ को और लड्डू गोपाल जी को किस रंग के वस्त्र पहनाने हैं, मैं उस रिगार्डिंग आज आपको सारी जानकारी दे दूंगी। तो आप लोग फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। अब मैं ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो घर में आपने नवरात्रि का माहौल कैसे बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करें कि थोड़ी सी सजावट जैसे डेकोरेशन का कोई सामान हो तो आप उसे अपने घर के मंदिर को, चाहे मंदिर छोटा है बड़ा है, उसे डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन अब नवरात्रों से दोस्तों शुरू ही हो जाता है। तो हमें जैसे कि अभी कोरोना चला हुआ है, तो कोरोना को भुलाते हुए हमने अपने सारे घर के माहौल को खुशहाल बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने नवरात्रों में माँ को कौन से रंग के वस्त्र अर्पित करने हैं। और आप, क्योंकि दोस्तों ऐसा है ना कि 9 दिनों में जैसे कि हमने 9 दिन व्रत रहना होता है। चाहे हम व्रत ना भी रहें, तो जैसे कि हम नॉर्मल भी व्रत रखते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारा मन अच्छा हो, हम तन मन से अच्छे रहें, ठीक है, और अच्छा अच्छा ही सोचें। अगर बाई चांस आप नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत कर रहे हैं, तो आपने उन 9 दिनों में माँ की सेवा कैसे करनी है, ठीक है। और इन 9 रंगों को अर्पित करने से दोस्तों ये होगा कि माँ प्रसन्न होंगी, हमें आशीर्वाद देंगी, हमें वरदान देंगी, ठीक है। इस बात का मानना है फ्रेंड्स। बाकी जैसे हमारे शास्त्रों में जो भी लिखा होता है वो सच ही लिखा होता है, झूठ तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बाकी हमारे प्रेम भाव की बात होती है, हम प्रेम भाव से जो भी काम करेंगे वो प्रभु को स्वीकार ही होता है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम दिन है माँ शैलपुत्री जी का। इनको पीला रंग अति प्रिय होता है। इस दिन माँ को आप पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, और हो सके तो खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और साथ में लड्डू गोपाल जी को भी पीले रंग के वस्त्र ही पहनाएं। तो दोस्तों, पीले रंग वस्त्र अर्पित करने का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास माँ की फ़ोटो है, हमने फ़ोटो सेवा ले रखी है, हमारे पास विग्रह माँ की नहीं है, तो हम डेली उनके वस्त्र अर्पित नहीं कर सकते। तो मैं उसका आपको आगे थोड़ा सा बताऊंगी कि आपने किस तरीके से माँ को ये रंग अर्पित करने हैं, और माँ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देंगे, ठीक है। तो दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का। तो दूसरा दिन दोस्तों माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। उस दिन माँ को हरे रंग के वस्त्र अर्पित करें। हरा रंग माँ ब्रह्मचारिणी जी को अति प्रिय होता है, और आप खुद भी हरे रंग की पोशाक धारण कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को भी हरे रंग की पोशाक धारण करवाएं, ठीक है। तीसरा दिन होता है हमारी माँ कूष्मांडा जी का। उन्हें संतरी रंग अति प्रिय होता है, संतरी रंग यानी कि ऑरेंज रंग, ठीक है। तो आप उन्हें ऑरेंज रंग के वस्त्र अर्पित करें, और खुद भी ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें, और लड्डू गोपाल जी को भी ऑरेंज रंग की पोशाक धारण करवाएं। और दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर बोल देती हूँ कि मैं आगे अभी आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से वस्त्र माँ को अर्पित करें, ठीक है। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं सिंपल वे में ही आपको सब कुछ समझा दूंगी। लेकिन पहले आप ध्यान से इस बात को सुन लीजिए। तो चौथा दिन होता है हमारी स्कंद माता का। उन्हें सफ़ेद रंग अति प्रिय होता है, तो माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। लड्डू गोपाल जी को भी सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करवाएं। पांचवा दिन होता है हमारी माँ कात्यायनी का। उन्हें लाल रंग प्रिय होता है, खुद भी लाल रंग के वस्त्र पहने, और लड्डू गोपाल जी को भी लाल रंग की पोशाक धारण करवाएं। तो छठा नवरात्र होता है माँ कालरात्रि का। उन्हें नीला रंग प्रिय होता है, उन्हें नीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, खुद भी नीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को भी नीले रंग की पोशाक धारण करवाएं। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, या कोई और फेस्टिवल आ रहा है, तो हम लड्डू गोपाल जी को भूल जाएं। ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए हम लड्डू गोपाल जी को भी साथ में ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है 7वां नवरात्र हमारी महागौरी जी का। इनको गुलाबी रंग प्रिय होता है, इन्हें गुलाबी रंग के वस्त्र अर्पित करें, खुद भी गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें, लड्डू गोपाल जी को भी गुलाबी रंग की पोशाक पहनाएं, ठीक है। अब बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की। तो माँ सिद्धिदात्री को बैंगनी रंग अति प्रिय होता है,
खुद भी बैंगनी रंग खुद भी बैंगनी रंग के वस्त्र आप पहन सकते हैं, माँ को बैंगनी रंग की पोशाक धारण करवा सकते हैं या अर्पित कर सकते हैं, और लड्डू गोपाल जी को भी बैंगनी रंग की पोशाक धारण करवाएं। तो अब नेक्स्ट लास्ट हम बात करेंगे माँ चंद्रघंटा की। तो माँ चंद्रघंटा जी को भूरा रंग अति प्रिय होता है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे पास भूरा रंग नहीं होता, तो भूरा रंग मीन्स कि क्रीम शेड आप जानते ही होंगे कि क्रीम शेड के वस्त्र भी माँ को अर्पित कर सकते हैं, खुद भी क्रीम शेड के वस्त्र धारण कर सकते हैं, और लड्डू गोपाल जी को भी क्रीम शेड के या भूरे रंग के वस्त्र अर्पित पोशाक धारण करवाएं। ठीक है, अब बात आती है कि बाई चांस हमारी ना इतनी कैपेसिटी हो कि हम माँ को डेली पोशाक अर्पित करें, क्योंकि दोस्तों एक जो पोशाक होती है वो 150-200 तक आती है। ठीक है, माँ का लहंगा, माँ का पटका और माँ का ब्लाउज। तो अब मैं बात करती हूँ कि अगर हमारी ना कैपेसिटी हो कि हम उनको कैसे वस्त्र अर्पित करें, तो मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ। दोस्तों रेशम का धागा आता है जो कि एक रील टाइप होती है। रील आप समझते होंगे, जो कपड़े सिलने वाली रील होती है। ठीक है, जो कपड़े सिलने वाली रील होती है उसका धागा कोई और होता है, लेकिन एक रेशम की रील आती है, हार्डली आपको 10-20 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने इन जो मैंने आपको रंग बताए, इन 9 रंगों की आप वो रील ले सकते हैं, माँ को वस्त्र रूपी अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि वस्त्र रूपी अर्पित करने का मतलब, जैसे हम दोस्तों कलावा होता है ना, जिसे हम मौली बोलते हैं। कई बार हमारे पास किसी भगवान के वस्त्र नहीं होते तो हम मौली को, कलावे को भगवान को वस्त्र रूपी अर्पित करते हैं। सेम उसी तरह आप उस रेशम के धागे को, रंग बिरंगे रेशम के धागे ले आए, जो मैंने आपको रंग बताए हैं, उस हिसाब से आप माँ को अर्पित कर दीजिए। ठीक है, और अब मैं बात करती हूँ अपने वस्त्रों की। तो ऐसा तो है नहीं कि आजकल ऐसा टाइम तो है नहीं कि हमारे पास ये रंग नहीं है, वो रंग नहीं है। मैक्सिमम हमारे पास सभी रंग होते हैं। अगर बाई चांस हमारे पास वो रंग नहीं है तो आप सिंपल एक दुपट्टा लेकर, दुपट्टा जैसे कि सिर में, हम जैसे औरतों में होता है, हमारे हिंदू धर्म में होता है कि हमने औरतों ने कभी भी पूजा करनी है सिर ढक के ही करनी है। तो अगर आपके पास उस कलर का सूट या साड़ी या कोई और ड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप सिंपल उस रंग का दुपट्टा लेके, जिस रंग के माँ को आप वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, जिस रंग के आप लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना रहे हैं, उसी रंग का आप खुद दुपट्टा लेकर माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये नवरात्र होते हैं, हमने अगर माँ के भोग का, सब चीज़ का ख्याल रखना है, तो हमें माँ के प्रिय रंगों का भी खूब ख्याल रखना है। ठीक है, तो लड्डू गोपाल जी के पास भी सभी रंग होते हैं, तो लड्डू गोपाल जी को भी आप क्या करें, लड्डू गोपाल जी को भी आप जो मैंने आपको ड्रेसेस बताई हैं उस रंग की ड्रेसेस पहनाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमारे छोटे से बाबू हैं, इन्हें भी हम नहीं भूल सकते हैं, इनकी भी सेवा हमने खूब बढ़िया से करनी है नवरात्रों में। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि माँ को हमने किस रंग के वस्त्र अर्पित करने हैं, लड्डू गोपाल जी को किस रंग के वस्त्र पहनाने हैं। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अगर आप चाहें तो वीडियो को टाइम टू टाइम वॉच कर के भी देख सकते हैं, और अगर नहीं तो आप लिख भी सकते हैं कि कौन सी माँ को कौन से रंग के वस्त्र पसंद है। ठीक है, और माँ को माँ के पसंद रंगों के वस्त्र अर्पित करें और माँ से भरपूर नवरात्रों में आशीर्वाद पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप हमारे अगली वीडियो का वेट कीजिएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे फ्रेंड्स।